पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संचय सबको प्राप्त हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहन और विशेष करके साहिल और खानदान जो आज जी प्रभु के घर में रावल मन के नया जीवन के शुरू करने के लिए रावल मन कदम आगे बढ़ा है। आज के दिन में रावल मन योगना नहीं हमें सोमवार की गिरजाघर में उपस्थित ही रावल मन लगी विनती करने लगे और रावल मन के नया जीवन में ईश्वर के भरपूर मात्रा में आशीष के कृपा करें। तो चलो अब परमेश्वर के लिए घर में भक्तिभाव से आज के संविधान के द्वारा ये विवाह संस्कार के ग्रहण करने लगे रावल मन तैयार हो और हमें बाकी जीवन में निमन लगे विनती करने लगे ही चलो वह ईश्वर के घर में हमारे कमजोरी और पाप दोषमन के हमें स्वीकार करते हुए योग्य रीति से संविधान में भाग ले लगे थोड़ी देर मौन रह तो तैयारी करा और उनको शुरू करें ताकि योग्य रीति से प्रभु का वचन आप प्रकाश कर सके पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्याएं 26 से 28 और 31 तक। पाठ का मुख्य विषय उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसे अच्छा लगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 19 वचन संख्या 1 से 6 तक। यीशु अपन ई उपदेश सिराई के गलीलिया से चल गेलाइन और जर्दन के ऊ पाखी यहूदिया देश में पहुँचलाइन। एक बड़का आदमी झुंड उकर पीछे होलक और यीशु वहाँ बीमारिया मन के चंगा करलाइन। फरीसी मन यीशु ठिन आलाइन और उके बीड़े के लिए उमन ई सवाल करलाइन, का कोनवे कारण से अपन स्त्री के छोड़ देवे आदमी लागी उचित है कि? यीशु जवाब दिलाई, का तोहरे मन ई नहीं पड़ल कि सिरजैया शुरुए से उमन के नर और नारी बनालक और कहलक कि यह कारण से पुरुष अपन आयो अब्बा के छोड़ी और अपन स्त्री संगे रही और उदुयो गोटे गतर हो जाबे। यह लेके उमन अब दुई नहीं मगर
गोटे गतर हेकाय सेले जेके ईश्वर जोड़ दे है से के मनवा अलग ना करो। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहन मन, और विशेष करके साहिल और अंजलिना, आपण माने बोते सबुले ओडिया रे कथा करंती, सातरी रे कहले चलिबो चलिबो। अच्छा, आइज खलीसिया में रावरे मन केर शादी केर दिन नी होले क्षण है के शायद रावरे मन सोचत रहा फादर कटिक जल्दी करता है होले तो बेस होता हमरे जल्दी जल्दी के प्रोग्राम मन के करा मोय रावरे मन के बगरा समय ही नहीं रख, मगर कलीसिया के जे जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी में आज के शादी के समय में रावरे मन के 3 महत्वपूर्ण चीज मन के मोय काहे को जोन उके बेस लेके सुना। सबसे पहला चीज ये है कि रावरे मान प्रभु के घर में आए, और प्रभु के घर में ये लगिन आही कारण कि रावरे मान प्रभु के बेटा बेटी मन है बोले सुंदर रूप से जे आइज पहला पाठ पढ़ाल गेला और उन्हें रावरे मन सुन ली। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। बोले रावरे मन की सृष्टि के हर कईर है, रावरे मन की सृष्टि ईश्वर कईर बोले वह ईश्वर के घर में रावरे मन आए, जैसन कि चुवामान आयो अब मन के उपस्थिति में रहे को जना वह लेके कलीसिया रावरे मन के यही करवाए को जाते कि ये घर ईश्वर के रह के जे ईश्वर रावरे मन के सृष्टि कईर है, और कैसन सृष्टि कईर है ईश्वर के प्रतिरूप में। जैसन कि आजकल जे भी डॉक्यूमेंट दरकार है उकर जेरोक्स कॉपी हमरे लेके जाइल, जकर से हमरे हमार विषय में नहीं होले कोनो रकम के चीज मन के ये सच है के काहे पर। एक गीत में रावरे मन सुन ली, उन्हें कहा जाए तुझसे मिली है जिंदगी कैसे वो मेरा कहूं, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे वो। दूसरा ये जे शादी संस्कार में रावरे मन आए ये संस्कार के ग्रहण करे लेकिन आवादी वो एक तो संबंध निके कौन रकम के संबंध वो ये रकम के गहरा संबंध निके कलीसिया के ओर से रावरे के कहा जाते ईश्वर और इस्राएली प्रजा के बीच में जो संबंध रहे वो संबंध। हे साहिल का अनांजलि न लग रहा, आपने प्रभु का वचन सुना है, इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करना चाहता हूँ। हे साहिल का और अन्ना अंजलि न लग रहा, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? क्या पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा क्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने के लिए तैयार हैं? आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा प्रकट करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दे दीजिए।
हे अना एंजेलिना लकड़ा, मैं साइलक का आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे साहिल, मैं अनांजलिना लखरा, मैं आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने जो करार किया है, ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करें। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आप अपने प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठियां एक दूसरों को पहने दें, इन पर ईश्वर अपनी आशीष दे। हे ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इस सिंदूर अब माला पर अपनी आशीष प्रदान कर कि वर वधू जो तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रीस्त के द्वारा। हे एंजेलिना, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। हे साहिल, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरा प्रेम और ईमानदारी का यह चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। आनंद के समय के वह आनंद के चिन्ह के रूप में एक दूसरा मन के माला पिलाएं और अपन जीवन के साथी और संगी के रूप में एक दूसरा मन के स्वागत करवाएं। उस समय में हमने भी कुछ हुई के अपनी माई के मन के बधाई देव। पहला साहिल ऊपर पचे अंजलि। तो एखन दुयो जन मिल के एक विनती के पुरोहित के पीछे पीछे दोहरा पाई उकर पाछे हमरे उमन लगी विनती करा। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, तूने हमारी अभिलाषा पूरी की है। अपने अपार प्रेम के द्वारा हमें पारस्परिक प्रेम में ईमानदार रहने की कृपा दें। हम दोनों एक मन से तुझे धन्यवाद देते हैं।
हमारा भरोसा है तू हमारा भरोसा है और हमारा और हमारा वैवाहिक जीवन वैवाहिक जीवन तेरे सहारे पर तेरे सहारे पर निर्मित है। निर्मित है। हे प्रभु, हम तेरे वरदानों के अभिलाषी हैं। अभिलाषी हैं। हम एक दूसरे की आत्मिक भलाई खोजें प्रतिदिन तेरी इच्छा के अनुसार चल सके, अपने कार्य तेरे नियमों के अनुसार पूरा करें, अपने दुख सुख तुझ पर समर्पित करें तथा तुझसे प्राप्त संतान को तेरे निकट ले चले। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे ईश्वर, तूने अस्तित्व विभीत संसार को अपनी अपार सामर्थ्य से सृष्टि किया और सब कुछ की सृष्टि करने के बाद तूने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाकर स्त्री और पुरुष की अभिन्न संगनी नियुक्त किया ताकि वे अब दो नहीं बल्कि एक शरीर बन जाए। तू यह भी आज्ञा देता है जिन्हें तूने एक साथ जोड़ा है उन्हें कोई अलग ना करे। हे ईश्वर, तूने विवाह संस्कार को इतने महान संस्कार से पवित्र किया है कि विवाह के विधान से तू क्रिस्त तथा उनकी कलीसिया के बीच अटूट संबंध का पूर्वाभास करता है। हे ईश्वर, तूने स्त्री तथा पुरुष को विवाह बंधन से जोड़ा है। आरंभ में तूने ही मानव समाज की स्थापना की और उसे ऐसी आशीष दी जो ना तो आदि पाप से और न जल प्रलय से नष्ट हुई। अब अपने इन सेवक सेविका साहिल और अंजलिना पर कृपा दृष्टि डाल। ये विवाह के सूत्र में बंध गए हैं और याचना करते हैं ये तेरे आशीर्वाद से सुदृढ़ हो जाएं। इन पर पवित्र आत्मा की कृपा हो ले और इनके हृदयों में अपना प्रेम भर दे ताकि ये वैवाहिक ज्ञान में विश्वस्त बने रहे। तेरी पुत्री अंजलिना लकड़ा प्रेम तथा शांति का पात्र बने और उन स्त्रियों का अनुसरण करती रहे जिनकी प्रशंसा पवित्र धर्म ग्रंथ में की गई है। इनका पति साहिल इन पर विश्वास रखे, इन्हें अपने जीवन संगी और अपनी समान कृपा के जीवन के सहभागी समझकर इनका समुचित सम्मान करे। वह इनको सदा वैसे ही प्यार करे जैसे क्रिस्त ने अपनी कलीसिया को प्यार किया। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि यह दंपति विश्वास में और तेरी आज्ञाओं के पालन में सुदृढ़ रहे। यह अपने विवाह व्रत अटूट रखें और उत्तम आचरण का आदर्श प्रस्तुत करें। ये सुसमाचार के शक्ति से दृढ़ होकर सब मनुष्यों के सामने क्रीस के सुयोग्य साक्षी बने। ये सद्गुणों से संपन्न माता पिता बने, इन्हें सुयोग्य शिशुदान मिले, दोनों अपने नाती पोती देख पाए और वंचित दीर्घायु प्राप्त करके संतों के जीवन अर्थात स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाए। या हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वरीय
संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। वैसे को क्या मेरे यहाँ भी विदेश और मेरी आत्मा का शरीर और रक्तम परम जीवन की रक्षा करें। आमीन। परम प्रसाद लगे सुनो। सबसे पहले वर वधु आशीष कृपा से शुरू गई थी वो है आशीष कृपा से ही आखिर तक जीवित रहो। ये रहा विनती और वो आशीष। ये विनती और आशीष के साथ वैरावरी मन के सब मन के ओर से जय जिसो और कुछ नया जीवन कहे कुछ शाश्वत पिता ईश्वर आपको परस्पर एक प्रेम में संयुक्त रखें। क्रिस्ट की शांति आप दोनों पर बनी रहे और आपके घर में सदा छाई रहे। आपको संतान से आनंद तथा मित्रों से सांत्वना मिले और आप सब लोगों के साथ सच्ची शांति का अनुभव करें। आप संसार में ईश्वर के उदार प्रेम के साक्षी बने और तत्परता से दीन दुखियों की सेवा करें ताकि वे एक दिन स्वर्ग में शाश्वत निवास में आपका स्वागत करें। आशीर्वाद आप लोगों को प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पवित्र आत्मा।
मिला वैसा और